भूल जाता हूँ ना, फोन पहुंचा से आगे, पर काम काम कुछ नहीं हो रहा साहब। और इसमें आपकी गलती, ये सिस्टम है ना हमारा, हमारा डीएम साहब फोन कर दे, डीएम साहब आगे ये कह रहा तुम इसके पास जाओ, दूसरा का इसके पास, तो सिस्टम हमारा खराब है, सिस्टम नहीं बना है। अब इस बात को लेके जो हम धामी के पास स्पेशल जाएंगे, आज इतना दुर्भाग्य है पहाड़ों का कि लोगों ने अपने बछड़े घरों में कैद कर रखे हैं, भैंस घरों में कैद करी है, माता बहने घास लेने हमारे जंगल में जा नहीं सकती आज तारीख में। ये स्थिति है। तेंदुआ होता, बाघ होता, कुछ होता था, तो सारा शासन प्रशासन यहाँ पहुंचता उसकी सुरक्षा ले, लेकिन गाय माता गौवंश के लिए कुछ नहीं है, कोई एक्शन नहीं है। दुर्भाग्य हमारे पहाड़ का ये। मैं कह रहा हूँ 3 आदमी 4 इसको करेंगे, ना कोई रस्सी है ना कुछ नहीं है, कोई तो हम तो खाली बल्कि हंसी का बात है। अब हम जा रहे हैं, खुद ही जा रहे हैं नीचे, देखते क्या होता है। हम जहाँ पे फिलहाल खड़े हैं, हाँ वो तुरंत भेज रहे हैं हम, ठीक है। एक फोटो भेज दो। आज हमारे बीच में एक ऐसे गौ सेवक हैं जो गौ गंगा पे काम कर रहे हैं, मूल जड़ पे काम कर रहे हैं। यदि गौ वंश रहेगा, गंगा रहेगी, तो आप तक पानी पहुंच पाएगा। तो रावत जी, परमात्मा को देखते हुए, गौ माता को देखते हुए, क्या पटवारी जी यहाँ पर पहुंचे थे कल रात को? नहीं, कल रात को नहीं आए, लेकिन उन्होंने हमको फ़ोन जरूर किया था कि भाई वहाँ पर गाय फंसी है, बैल फंसा हुआ। मैंने भाई हमें तो इसकी जानकारी तो मिली नहीं अभी तक, हमने यही बात हुई थी हमारी। मैं एक बात और करना चाहता हूँ, लेकिन मान लो पटवारी जी ने आए, लेकिन एक बात और करना चाहता हूँ, अगर हम कह भी दे पटवारी जी ने आए, अब पटवारी जी को अगर भेज दिया, अब आ भी गए, कहाँ 35 किलोमीटर कहीं 40 किलोमीटर, एक आदमी कर करेगा, इसके लिए सिस्टम नहीं हमारा। हम अगर पटवारी जी को दोष दे तो क्या दोष दें? वो बात सही है, मगर जो रिपोर्ट भेज दी गई थी वो तो कहीं ना कहीं गलत है ना। यदि ये भी रिपोर्ट सही देते तो क्या पता आज पूरी टीम अब तक पहुंची होती। बिल्कुल यहाँ पर गलती है कि अभी तक कहा जा रहा था कि हम तहसीलदार भी गया था, पटवारी जी यहाँ पे कोई नहीं आया, ये बिल्कुल सही है। बाकी जो सिस्टम, मैंने फोन कर दिया घनसाली तहसीलदार साहब को भी, तहसीलदार नहीं पटवारी जी, सिर्फ आपकी जो रिपोर्ट थी ओके की रिपोर्ट है, ये ओके का मतलब सारा काम हो गया, ये तो गलत है ना। ओके कहाँ, ओके कुछ हमारे तो ये खबर आई, में रिकॉर्डिंग है, हमारे पास रिकॉर्डिंग है जी, प्रूफ के साथ। पटवारी वहाँ गया था, अब पटवारी ने बोला कि मैं आया, आपने नहीं बोला, पर आपके लिए कहा कि हमारा पटवारी वहाँ जा चुका, तहसीलदार जा चुका, तहसीलदार तो फोन उठा रहे, आप नहीं आए ना। ये देखो, अब देखो कहीं ना कहीं जो है इधर उधर फोन, इससे तो इनके ऊपर भी आँच आ सकती है कि झूठ बोला गया। जब आदमी खुद कह रहा मैंने बोला इस बात को, तो कौन है आदमी क्यों घूम रहा क्या जा रहा है कि फलाना गया था, यानी अपने बचाव के लिए। उन्होंने यही कहा कि मैंने फोन किया है, उन्होंने कहा कि यहाँ कोई गाय जानकारी नहीं। जब मैंने जंगलात, तो जब फिर आपका फोन आया दोबारा कि आपका क्षेत्र है, फिर मैंने फोन किया, नहीं किया भाई मैं दोबारा, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ है नहीं। मैंने कहा आप बता रहे कि डैम के और उसके पदों का बीच में, पदों का बोला मैंने, पदों का वो साइड हम जाते कम है। चलो खैर जो भी है, हम तो आप बने रहे हैं, अभी तो कोई टीम यहाँ पर पहुँची नहीं है, और जो भी बाकी लोग पहुँचे हैं, जो लोग पहुँचे हैं उन लोगों और सारी टीम लोग जा रहे हैं, हम लोग मिलके, और बैल जो अभी फंसे हुए हैं नंदी देव जी, उनको निकाला जाएगा। कुछ रावत जी कह रहे हैं। मेरा तो सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि जो इतने वर्षों के बाद आपने यहाँ की सब सूद ली है, लेकिन हम भी वचनबद्ध है गौवंश को बचाने के लिए, गौवंश के संरक्षण संवर्धन के लिए। मैं यहाँ पर भूख हड़ताल में बैठने वाला हूँ, क्योंकि ये बार बार हमको ये 14 वर्ष से हमें धोखा ही धोखा मिल रहा है, पीड़ा हो रही है। गाय को बाघ खाता है, फॉरेस्ट वाले आते हैं फोटो खींचो, ये खींचो, वो करो, दबाओ सबाओ, ये सर अनावश्यक हमारे ऊपर दबाव बन जाता है। हमारा कहने का मतलब ये है कि हमें पैसा नहीं चाहिए सरकार का। हम 14 वर्षों से अपने सभी भगत जगत लोगों से सभी हमारा काम चल रहा है, लेकिन सवाल है कि फॉरेस्ट वालों को अपने बाग का जो है उसकी व्यवस्था बनानी चाहिए। उनको पिंजरा लगा, हमने कई बार पिंजरा के लिए बोला, इन्होंने बोला सारा खर्चा तुम उठाओ। कि क्या मैं सरकार हूँ? मैं तो सनातन धर्म के लिए काम कर रहा हूँ, मैं किसी विभाग के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी अन्यथा के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। हमारा काम करने का लक्ष्य ये है कि हमारा सनातन धर्म रहे। सनातन धर्म की जो मूल देवी गौ माता है, गौवंश है, हम उसके संरक्षण के लिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं कि अब लोगों ने हमको परेशान करना क्या कर दिया, गाड़ियों रात को गाड़ी भर के ला रहे और यहाँ पर बैलों को छोड़ रहे और वो हमारे गले की घंटी बन रही है। तो हम सरकार से यही इसी बात को लेकर हम भूख हड़ताल आंदोलन में बैठने वाला हूँ कि भाई आप इस चीज की व्यवस्था करें। पशु कल्याण बोर्ड क्या कर रहा है? क्या ये सिर्फ पैसा खाने के लिए है? ये लोग क्या देश को कमजोर करने के लिए है? हमारे सनातन धर्म को बचाने के लिए नहीं है।
सारे इनके पास कई आपदाओं का पैसा आता है, लेकिन सनातन धर्म को बचाने के लिए किसी के पास, पूरी सरकार के पास 1 रुपये नजर नहीं आता। क्यों? लेकिन ये मेरा ये निश्चय है, मैं उसी गोवंश की और गुरुदेव की चरणों की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर आंदोलन में, भूख हड़ताल में बैठा, मैं मृत्यु भी हो जाए तो कोई गम नहीं है। कम से कम मैं सनातन के लिए मरना चाहता हूँ, मैं व्यक्तिगत के लिए हम नहीं मरना चाहते। तो मैं ज्यादा कहकर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, मैं आपसे भी हरे कृष्णा गोधाम से प्रार्थना और निवेदन करता हूँ कि आप भी इस मुहिम में जुड़े और गौवंश को बचाने में हम सब लोगों का सहयोग आप भी करें। हम किसी से पैसा नहीं मांग रहे, हम किसी को ये नहीं कह रहे कि तुम हमको पैसा दो, पैसा नहीं। आप अपना, सबसे पहले हमको आपका मन चाहिए। जो सनातनी होगा उसको मन देना ही होगा। जब मन देंगे तब तन भी आ जाएगा। आज रेस्क्यू को करने की आप लोग बात कर रहे हैं, इतने कल से तहसील प्रशासन, अलाना प्रशासन सबसे बात हो रही, लेकिन हासिल पाए जीरो, हासिल पाए कुछ नहीं हो पाया। कल से परेशान है आप लोग, लेकिन वो गोवंश वहीं पर अटका हुआ है। आपका कहने का सीधा सा तात्पर्य यह है कि वोट बैंक के लिए आम जनमानस को राशन फ्री की दी जाती है, मगर इस गौवंश का वोट नहीं, तो इसका मतलब इसको कुछ देना भी नहीं है। आज तक नहीं सोचा गरीब को बचाओ, कि ये हमारा सनातन धर्म गरीब नहीं बन रहे भाई, इसके लिए भी तो कुछ करो। ठीक है, गरीबों को राशन दे रहे आप, हमारा देश अगर इतना वो इसलिए आप लोग राशन दे रहे हैं कि आपका स्वार्थ छिपा हुआ है। इस गौवंश से स्वार्थ ही नहीं है, स्वार्थ नहीं। जो सनातन धर्म के लोग हैं वो आप जैसे लोग जो गाय माता के लिए काम कर रहे हैं, परमात्मा की आप पर कृपा बनी है, जो आप लोग काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों की हेल्प जरूर करें। ऐसा ना हो कि काफ़ी सारे लोग तो इन लोगों को खत्म करने के लिए कुछ गौवंशों को यहाँ छोड़ दे देते हैं और इनको बदनाम करने का भी काम करने का षड्यंत्र रचने का काम कर रहे हैं। और आसपास में कई गायें मरी हुई दिखती हैं, क्योंकि जो गायों की जितनी यहाँ पर व्यवस्था है, जो इन्होंने अपने बलबूते में खड़ा किया है, उसकी सेवा करने के लिए तत्पर खड़े हैं। माँ की बाकी सनातन धर्म के लोगों को भी मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप इस रूट से जाते हैं तो इस गौवंश के लिए भी कुछ ना कुछ चारा लेके आए। आपकी कोई व्यवस्था ऐसी कोई करता है? अभी हमको, हाँ, मैं धन्यवाद करूँगा घनसाली उप जिलाधिकारी महोदय का, श्री KN गोस्वामी जी का। कितने वर्ष में पहले बार कोई हमें वो मिले हैं जिन्होंने हमारे गौ माता के प्रति ये सब चीज की व्यवस्था बनाई है। उन्होंने पशु विभाग हॉस्पिटल वालों से भी काफी संपर्क साधा है। फिर आज हमारी गौ माता के लिए रजिस्ट्रेशन भी कर दिया है, सारा कुछ किया है उन्होंने। लेकिन एक व्यक्ति मिला हमें जिन्होंने कि गौवंश के बारे में कुछ सोचा है। तो सीधी सी बात है कि बहुत कम लोग हैं और बहुत सारे लोगों को जुड़ने की ज़रूरत है, जो गौ माता को बताया जाएगा, राष्ट्र माता बनाया जाएगा। तो मैं आज कुछ राष्ट्र माता के भी आपको दर्शन करवा देता हूँ, क्योंकि मैं सैनिस्ट भगवान के भी आपको दर्शन थोड़ा करवा देता हूँ। फिर उसके बाद चलते हैं नंदी देव के दर्शन आपको करवाते हैं। ये आप देख सकते हैं कितने गौवंश की यहाँ पर ये सेवा कर रहे हैं, छोटे छोटे से प्यारे, चरण छू के प्रणाम करते हुए, क्योंकि सुबह आपको भी दर्शन करवा दें। और आप लोगों को यदि इन गौ माता की पीड़ा है तो आप लोग भी इनकी पीड़ा को समझें और इनकी सेवा के लिए ज़रूर आगे बढ़ें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। और ये सेवक हैं, कितनी सेवा पे लगे हुए हैं, ये देख लीजिएगा। आप लोग कब से काम कर रहे हैं भैया यहाँ पर? हमारे 80 महीने। अच्छा, कहाँ से आप? नेपाल से। देख लीजिएगा, नेपाल से आए हुए एक भाई और एक दीदी जो यहाँ आज गौवंश की जो सेवा में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। और एक और भाई साहब हैं। आप भी भाई साहब कब से सेवा कर रहे हैं यहाँ? 15-16 साल से सेवा कर रहे हैं। तो आप लोग भी यदि सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप लोग भी किसी न किसी रूप में आकर इनकी सेवा कर सकते हैं। ये लोग, बहुत कम लोग मिल पाएंगे जो रियल में गौ सेवा कर रहे हैं। तो तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, जय राष्ट्र माता।